नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9। अध्याय का नाम है क्षेत्र मिति। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 2.9.2। पहला प्रश्न है, दो घनावकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? हल। आकृति 1 की विमाएं L बराबर 60 सेंटीमीटर, B बराबर 40 सेंटीमीटर, H बराबर 50 सेंटीमीटर। घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 ब्रैकेट में LB जमा BH जमा LH। 2 ब्रैकेट में 60 गुना 40 जमा 40 गुना 50 जमा 60 गुना 50। 2 60 और 40 को गुना करेंगे आएगा 2400। 40 और 50 को गुना करेंगे आएगा 2000। 60 और 50 को गुना करेंगे तो आएगा 3000। तीनों को जोड़ देंगे, 2 यहाँ उतारा, तीनों को जोड़ा तो आएगा 7400। जब हम 2 से इसको गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 14800 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे है द्वितीय आकृति की विमाएं। L बराबर 50 सेंटीमीटर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6L का वर्ग। 6 गुना 50 का वर्ग। 6 गुना 50 गुना 50। 6 गुना 2500 आया, इन दोनों को गुना करा तो अब इन दोनों को करेंगे तो आएगा 15000 वर्ग मीटर। अतः प्रथम आकृति को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब है दूसरा प्रश्न। 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है? हल करेंगे। L बराबर 80 सेंटीमीटर, B बराबर 48 सेंटीमीटर और H बराबर 24 सेंटीमीटर। सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुना LB जमा BH जमा LH। 2 गुना 80 गुना 48 जमा 48 गुना 24 जमा 80 गुना 24। ये आएगा 80 को 48 से गुना करा, 2 गुना ब्रैकेट में 3840 जमा इन दोनों को गुना करा 48 और 24 को तो आएगा 1152 और 80 को 24 से गुना करा तो आएगा 1320। अब है 2, तीनों को जोड़ा तो आया 6912। 2 से गुना करेंगे इसे तो आएगा 13824 वर्ग सेंटीमीटर। 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 गुना 13824, तो जब गुना कर देंगे तो ये आएगा 13,82,400 वर्ग सेंटीमीटर। तिरपाल का क्षेत्रफल है 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल। L गुना B तो 13,82,400। L बराबर 96 तो 13,82,400। L को यहीं रहने देंगे। 13,82,400 को 96 से काटेंगे तो ये आएगा 14,400 सेंटीमीटर। L बराबर 14,400 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आएगा 144 मीटर आंसर। अब है प्रश्न 3। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। हल करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 इसका है 6L का स्क्वायर बराबर 600। L का स्क्वायर यहाँ रहने देंगे और 600 बटे 6 कर देंगे, काटेंगे तो आएगा 100। L का स्क्वायर बराबर 100, L अंडर रूट 100, L तो 100 का वर्ग होगा 10 सेंटीमीटर।
प्रश्न 4, रुखसार ने 1 मीटर गुना 2 मीटर गुना 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। तो पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई LB जमा BH जमा LH। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 1 गुना 2 जमा 2 गुना 1.5 जमा 1 गुना 1.5 ब्रैकेट बंद घटा 1 गुना 2। इनको 2 एकम 2 और ये इन दोनों गुना करेंगे आएगा 3। इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 1.5 घटा यहाँ पे 2 एकम 2। इन तीनों को जोड़ देंगे आएगा 6.5 घटा 2। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 13 में से 2 गए तो 11 वर्ग मीटर। आंसर। प्रश्न 5, डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट को प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। हल करेंगे। कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB जमा BH जमा LH माइनस LB। तो 2 ब्रैकेट में 15 गुना 10 जमा 10 गुना 7 जमा 15 गुना 7 बराबर माइनस 15 गुना 10। 15 दाया 150, 10 सत्ते 70, 15 सत्ते 105 घटा 15 गुना 10 आएगा 150। 2 ब्रैकेट में इन तीनों को जोड़ देंगे आएगा 325 घटा 150। तो इन 2 को 325 से गुना करेंगे आएगा 650 घटा 150 बराबर आया 500 वर्ग मीटर। अब आगे है केन की आवश्यकता। 500/100 काट देंगे आएगा 5, अतः 5 केन की आवश्यकता होगी। छठा प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की गई भुजा आकृति किस प्रकार का एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7। तो यहाँ को 2 से काटेंगे, 7 को 7 से काट देंगे तो 22 सत्ते आएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4L का स्क्वायर 4 गुना 7 का स्क्वायर। तो 7 सत्ते हो गया 49, 4 गुना 49 दोनों गुना करेंगे आएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ये आंसर है। प्रश्न 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। R बराबर 7m, H बराबर m। टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में R जमा H बराबर 2 गुना 22/7 गुना 7। दोनों को काट देंगे, ब्रैकेट में 7 जमा 3, 22 दूनी 44, 7 और 3 हो गए 10, गुना करेंगे आएगा 444 वर्ग मीटर। आंसर। प्रश्न 8, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। L गुना B बराबर 4224, L गुना 32 बराबर 4224, L बराबर 4224/32। तो 32 से 4224 को काटेंगे तो आएगा 132 सेंटीमीटर। L बराबर 132 सेंटीमीटर, B बराबर 32 सेंटीमीटर। चादर का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L जमा B, 2 ब्रैकेट में 132 जमा 32। तो दोनों को जोड़ देंगे 164, 2 गुना 164 आएगा 328 सेंटीमीटर। आंसर। प्रश्न 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
हल करेंगे। रोलर की त्रिज्या है D/2 बराबर 84/2, दोनों काटेंगे तो ये आएगा 42/100 सेंटीमीटर यानी 0.42 मीटर। रोलर की ऊंचाई h 1 मीटर। रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। 2 गुना 22/7 गुना 0.42/100 गुना 1। दशमलव हटाने के लिए हम 100 लगाएंगे। अब काटेंगे। 7 को इससे काटा, 7 6 42, 6 आया। 2 को इससे काटा, 11, ये आया। इस काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे, आएगा 25। अब 11 गुना 6 करेंगे 66 और 25 दोनों को काटेंगे तो आएगा 2.64 वर्ग मीटर। सड़क का क्षेत्रफल है 750 गुना 2.64, तो उत्तर आएगा 1980 वर्ग मीटर। प्रश्न 10। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या होगा। लेबल की ऊंचाई 20 - 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। लेबल की त्रिज्या है D/2 बराबर 14/2, काटेंगे आएगा 7 सेंटीमीटर। लेबल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2πr/h यानी 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 16। 7 से 7 को काट देंगे, तीनों को गुना कर लेंगे। 2 गुना 22 गुना 16 आएगा 704 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। यदि एक त्रिकोण का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। A 30 वर्ग सेंटीमीटर, B 60 वर्ग सेंटीमीटर, C 20 वर्ग सेंटीमीटर, D 50 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है A। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। A 40 वर्ग सेंटीमीटर, B 80 वर्ग सेंटीमीटर, C 60 वर्ग सेंटीमीटर, D 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है A। यदि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। A 40 वर्ग सेंटीमीटर, B 80 वर्ग सेंटीमीटर, C 60 वर्ग सेंटीमीटर, D 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है A। यदि एक समलंब की समानांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। A 128 वर्ग सेंटीमीटर, B 112 वर्ग सेंटीमीटर, C 100 वर्ग सेंटीमीटर, D 96 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है B। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। A 8 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर, C 12 सेंटीमीटर, D 6 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है A। यदि एक त्रिकोण का आधार 14 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। A 10 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, C 8 सेंटीमीटर, D 6 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है B 12 सेंटीमीटर। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। A 240 वर्ग सेंटीमीटर, B 216 वर्ग सेंटीमीटर, C 216 वर्ग सेंटीमीटर, D 252 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है B। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी। A 50 सेंटीमीटर, B 60 सेंटीमीटर, D C 40 सेंटीमीटर, D 30 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है B। एक समलंब के समांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। A 36 वर्ग सेंटीमीटर, B 24 वर्ग सेंटीमीटर, C 30 वर्ग सेंटीमीटर, D 32 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है C। यदि किसी त्रिकोण का आधार 18 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। A 18 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, C 15 सेंटीमीटर, D 9 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है B 12 सेंटीमीटर। एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। A 4 सेंटीमीटर, B 6 सेंटीमीटर, C 8 सेंटीमीटर, D 10 सेंटीमीटर।
इसका सही उत्तर है बी। अब यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स करेंगे। यदि एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आधार 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगी। सही। समलंब के क्षेत्रफल के लिए केवल आधार और ऊंचाई की जानकारी पर्याप्त होती है। सही। यदि एक समलंब के समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल 110 वर्ग सेंटीमीटर होगा। गलत। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। सही। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सही। यदि एक त्रिकोण का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा। गलत। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुना हाइट होता है। सही। वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। सही। यदि एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार 15 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी। सही। एक समलंब के समानांतर भुजाएं हमेशा समान होती हैं। गलत। अब खाली स्थान भरेंगे। एक समलंब के समानांतर भुजाओं के योग का आधा गुणनफल और ऊंचाई का गुणनफल उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। 2. यदि किसी त्रिकोण का आधार 12 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगी। 3. एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जहां लंबाई और चौड़ाई होती है। नंबर 4. वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, जहां भुजा गुना भुजा होती है। यदि समलंब की समांतर भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 6. समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी भुजा और ऊंचाई की जानकारी चाहिए। 7. एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी। 8. एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ पर ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे करते हैं, जहाँ विकर्ण लंबवत होते हैं। 9. समलंब के क्षेत्रफल के लिए हमें समानांतर भुजाओं की और ऊंचाइयों की जानकारी चाहिए। नंबर 10. यदि किसी त्रिकोण का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आधार 18 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 9.3 के सवालों को हल करवाऊंगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।